सुप्रभात दोस्तों। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 9 दिसंबर 2021 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना घटी जिसमें हमारे देश के प्रथम सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिनका मृत्यु हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई दोस्तों। तो उनके आत्मा को जहाँ भी रहें शांति मिले, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के पहले सीडीएस कौन है जिनका जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 8 दिसंबर 2021 को मृत्यु हो गई। तो भारत के पहले सीडीएस हम सभी लोग जानते हैं कौन थे। तो बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत थे। कौन थे दोस्तों? तो बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत ये कहाँ के रहने वाले थे? तो उत्तराखंड के रहने वाले थे। याद रखिएगा, उत्तराखंड के रहने वाले थे। इनकी मृत्यु कहाँ में हो गई दोस्तों? तो कन्नूर, तमिलनाडु में। याद रखिएगा दोस्तों। एम नरवणे कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे जो है भारतीय थल सेना के अभी अध्यक्ष है। आर हरि कुमार कौन है दोस्तों? तो आर हरि कुमार जो है नौसेना के प्रमुख हैं, हाल ही में बने। विवेक राम चौधरी कौन है? तो यह है वायुसेना के प्रमुख। याद रखिएगा दोस्तों। तो तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर MI-17V5 दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित तेरह तेरह लोगों की मृत्यु हो गई है। और एक अभी इसमें ग्रुप कैप्टन जो है वरुण सिंह अभी घायल बताया जा रहा है दोस्तों। याद रखिएगा। सीडीएस की पद की स्थापना कब हुआ? तो 24 दिसंबर 2019 को। और 1 जनवरी 2020 से जो है सीडीएस के पद पर कौन तैनात हुए थे? तो जनरल बिपिन रावत जी। याद रखिएगा। 1999 ईस्वी में कारगिल रिव्यू कमेटी ने सिफारिश किया था सीडीएस के पद के लिए। याद रखिएगा कि तीनों जो सेनाओं के जो हैं, तीनों सेनाओं को जो मिलाकर एक प्रमुख बनाया जाए जिससे कि तीनों सेनाओं में तालमेल बना रहे युद्ध के समय दोस्तों। याद रखिएगा। सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। याद रखिएगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। याद रखिएगा दोस्तों। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों कि 6 दिसंबर 2021 को किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता और लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की को 4 साल का कारावास हुआ है? तो नेता आंग सान सू की जो है कहाँ के है दोस्तों? तो इनका संबंध है जो म्यांमार से है। याद रखिएगा दोस्तों, म्यांमार, ये म्यांमार से संबंधित है। और इनको जो हाल ही में जो है सेना ने तख्ता पलट कर दिया है और उनको जो है 4 साल के लिए कारावास भी वहाँ के कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया दोस्तों। याद रखिएगा। क्यों सुनाया है? बोला गया कि कोरोना काल में जो है ये लापरवाही बरते हैं और उसके आगे कि सेना के अपमान करते हैं, इसलिए। श्रीलंका में जो है हाल ही में खाद्य आपातकाल लागू हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा। तब म्यांमार के अभी पीएम कौन है? तो सेना प्रमुख जो है यान हेलिंग जो है, यान हेलिंग वही बने हैं। म्यांमार में 2023 तक आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है, यानी कि 2023 के बाद ही चुनाव होना है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 दोस्तों दिया गया है, किसे दिया गया है? तो मारिया रेसा। मारिया रेसा कहाँ की दोस्तों? तो फिलीपींस की है। और दिमित्री मुरातोव। याद रखिएगा, दिमित्री मुरातोव, ये नाम से ही लग रहा है रूस के हैं। ये कहाँ के हैं? तो फिलीपींस के हैं दोस्तों। याद रखिएगा। तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था दोस्तों? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। याद रखिएगा, जिसका मुख्यालय रोम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया किसे? तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह। याद रखिएगा, अब्दुल रज्जाक गुरनाह तंजानिया के जो है लेखक हैं। पैराडाइज इनका जो है फेमस पुस्तक है, इनको दिया गया है। याद रखिएगा दोस्तों। तौकाते, तौकाते क्या है? तो तौकाते जो है, तौकाते का नामकरण जो है म्यांमार किया था। यह जो है अरब सागर में आने वाला चक्रवात था, भारत में आने वाला 2021 में पहला चक्रवात था तौकाते, जिसका शाब्दिक अर्थ किसके नाम पर रखा गया था? तो एक जोर से चिल्लाने वाली छिपकली है तौकाते म्यांमार में, उसी के नाम पर रखा गया था। याद रखिएगा दोस्तों। म्यांमार से सटे भारतीय राज्य कौन कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसका ट्रिक है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। मामी बर्मा आना, माँ से मणिपुर, मी से मिजोरम, वर्मा से क्या हो जाएगा? तो वर्मा से हो जाएगा म्यांमार,
आना से अ से अरुणाचल प्रदेश, और ना से नागालैंड। चाहे मी, अरु, नाम, ये भी याद रखिएगा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। रोहिंग्या शरणार्थी म्यांमार के रखाइन प्रांत से संबंधित है, याद रखिएगा। उनको वहां से भगाए जाने के कारण चर्चा में रहा था रोहिंग्या शरणार्थी, जो कि बांग्लादेश में भी आकर बस गए थे, भारत में प्रवेश कर रहे थे। बहादुर शाह जफर को जो है 1857 ईस्वी की क्रांति में पकड़ कर कहाँ भेज दिया गया था, तो रंगून। इनको रंगून में ही दफनाया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। यह मुगल वंश का अंतिम शासक थे, याद रखिएगा। रोहिंग्या शरणार्थी जो है म्यांमार के रखाइन प्रांत से संबंधित है, ये भी देख लिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रतिवर्ष मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो मृदा दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों 5 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो नौसेना दिवस, नेवी दिवस, याद रखिएगा। 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। तो पहली बार यह 2014 में मनाया गया था मृदा दिवस। इसका थीम है 2021 का लवणीकरण को रोकना और उत्पादकता को बढ़ाना। 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार मृदा वैज्ञानिक रतन लाल को दिया गया, जबकि 2021 का शकुंतला हरिकेशी, याद रखिएगा दोस्तों। मृदा में एनपीके का अनुपात कितना होता है, तो एनपीके, एन माने नाइट्रोजन, पी माने फास्फोरस और के माने पोटास। तो 4:2:1, याद रखिएगा दोस्तों। अधिया होते गया है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा रहता है, हम लोग जानते हैं, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद पोटास। मृदा विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, तो पेडोलॉजी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेडोलॉजी। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना सूरतगढ़ श्री गंगानगर से शुरू किया गया, राजस्थान में 19 फरवरी 2015 को। रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं, तो मृदा अपरदन को, कटाव को कहते हैं। मृदा अपरदन या कटाव को ही रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी है, दक्षिण भारत में इसे क्या कहते हैं, तो रेगुर मिट्टी, याद रखिएगा। काली मिट्टी को क्या कहते हैं, तो रेगुर, याद रखिएगा। कारे, तो का से काली मिट्टी, रे से रेगुर मिट्टी। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में काली मिट्टी का जो है ज़्यादा है, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, इसलिए महाराष्ट्र में जो है कपास अधिक होता है दोस्तों। भारत में अभी वन कितना प्रतिशत है, 2019 के सर्वे के अनुसार 2 सौ पर सर्वे किया जाता था, 24.56%, याद रखिएगा दोस्तों। सबसे अधिक मध्य प्रदेश में वन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जबकि मिजोरम में प्रतिशत की दृष्टि में दूसरा स्थान पर कौन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि में अरुणाचल प्रदेश। आप परसेंटेज में भी अरुणाचल प्रदेश ही है, इसलिए याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में भारत के किस पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट के सलाहकार बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है दोस्तों। तो याद कर दिया, किसको किया गया है, तो ये सुनील अरोड़ा को किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों, सुनील अरोड़ा को। अगर बात करें सुशील चंद्रा जो है वर्तमान में जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। टीएन शेषन जो है दोस्तों, जब 1 सदस्यीय मुख्य चुनाव आयुक्त था, उसके बाद 3 सदस्यीय बना, तो टीएन शेषन के काल में ही बना। टीएन शेषन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह रोज नाश्ते में जो है एक नेता खाते हैं, यानी कि एक लीडर का सफाया कर देते हैं। अब बीएस रमा देवी दोस्तों, तो बीएस रमा देवी जो है चुनाव आयोग की प्रमुख बनने वाली प्रथम महिला और एकमात्र महिला है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली एकमात्र महिला। IDEA का मुख्यालय कहाँ है, तो स्टॉकहोम स्वीडन में। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो सुशील चंद्रा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के देखरेख में कहाँ में चुनाव किया गया, तो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। वहाँ के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, तो शौकत मिर्जियाव, याद रखिएगा, शौकत मिर्जियाव। तो स से सुशील चंद्रा जी गए, स से शौकत को बना दिए, याद रखिएगा दोस्तों, उज्बेकिस्तान में, इन्हीं के देखरेख में हुआ। भारत का निर्वाचन आयोग जो है स्थापना 25 जनवरी 1950, अनुच्छेद 324 भाग 15 में दिया गया है। भारत का मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है कितना में रिटायर कर सकता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो चुके। अभी वर्तमान में सुशील चंद्रा इसके जो है प्रमुख है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है अभी, तो सुशील चंद्रा हैं, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2021 का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष किसे चुना है। तो यानी कि बैडमिंटन में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष किसे चुना गया है दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे, तो ये चुना गया है विक्टर एक्सालसन, याद रखिएगा, विक्टर एक्सालसन, जो कि कहाँ के हैं दोस्तों, तो डेनमार्क के हैं। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो डेनमार्क का, तो क से कोपेनहेगन। पीवी सिंधु का संबंध किससे दोस्तों, तो भारतीय जो है बैडमिंटन खिलाड़ी है, याद रखिएगा। ये जो है पीवी सिंधु ने 2
ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली प्रथम महिला है और भारत के दूसरे व्यक्ति हैं, याद रखिएगा दोस्तों। ताइजू इंग जो है महिलाओं में जो है, याद रखिएगा दोस्तों, ताइजू इंग जो है महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ चुना गया। ताइजू इंग ताइवान के, तो से ताइजू इंग, तो से ताइवान। ताइवान का पुराना नाम क्या था दोस्तों? तो फॉर्मोसा, और फॉर्मोसा देश पर स्थित है, द्वीप पर। उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है, चीन 2021 का विजेता है। थॉमस कप भी बैडमिंटन से है। बैडमिंटन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हाल ही में प्रकाश पादुकोण को दिया गया है, दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं। पीवी सिंधु 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला है, सिल्वर और ब्रॉन्ज जीती है। रियो ओलंपिक में सिल्वर जीती थी, जबकि ब्रॉन्ज जीती है टोक्यो ओलंपिक में, याद रखिएगा दोस्तों। टोक्यो पैरा ओलंपिक में किस भारतीय बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता था? कृष्णा नागर, जो कि राजस्थान से संबंधित है। और प्रमोद भगत, ये कहाँ से संबंधित है दोस्तों? तो ये वैशाली जिला बिहार से संबंधित है, याद रखिएगा। प्रमोद भगत, नाम भूलना नहीं है, प्रमोद भगत। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि सुहास यथिराज, सुहास यथिराज जो हैं इन सिल्वर मेडल जीते हैं। ये भी बैडमिंटन में ही सिल्वर मेडल जीते हैं। ये क्या है दोस्तों? IAS अधिकारी हैं, अभी नोएडा के DM है, याद रखिएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। तो यह जो है ओलंपिक कितना था? तो 16वां था, याद रखिएगा। इसमें भारत के कितना रैंक है दोस्तों? तो 19 है। कितना रैंक है दोस्तों? तो भारत का इसमें रैंक है 19। भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कितने मेडल जीते? तो 5 ठो जीता है गोल्ड, 8 ठो जीता है रजत यानी कि सिल्वर, आओ 8 5 13 6 ठो जीता है ब्रॉन्ज, याद रखिएगा दोस्तों। सबसे पहले जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक में किसने भारत की तरफ से पदक जीता? तो उसका नाम था क्या? तो भावीना बेन पटेल, भावीना बेन पटेल। ये जो है टेबल टेनिस में पदक जीती थी, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। और टोक्यो पैरा ओलंपिक का जो है शुभांकर क्या था? तो थे सोमेटी, सोमेटी, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत ही VVI क्वेश्चन है। अवनी लेखरा जो है तो पैरा ओलंपिक के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम महिला बन गई है भारत की अवनी लेखरा, जो कि शूटिंग से संबंधित है। टोक्यो ओलंपिक, अगर टोक्यो नॉर्मल ओलंपिक की बात करें दोस्तों तो यह 32वां था। इसमें भारत की रैंक कितना था दोस्तों? 48। भारत ने पदक जीता तो गोल्ड जीता 1, रजत सिल्वर जीता, दोगुना कर देंगे 2, ब्रॉन्ज जीता तो 1 2 के गुना कर देंगे तो 4, और 4 के गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? तो 8, तो 4 दूनी 8 यानी कि 48 रैंक भी है। भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि ब्रॉन्ज मेडल किसने किसने जीता दोस्तों? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है रवि कुमार दहिया ने, याद रखिएगा दोस्तों। सिल्वर मेडल कौन जीता है? तो रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू, च से चांदी। और 4 ठो ब्रॉन्ज मेडल जीता था दोस्तों। तो 4 ठो ब्रॉन्ज मेडल कौन कौन जीता था? तो भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद कोई मेडल जीता है, याद रखिएगा। तो ब्रॉन्ज जीता था जर्मनी को 5-4 से हरा के, याद रखिएगा दोस्तों। बजरंग पुनिया सबसे अंत में कुश्ती में जीते थे बजरंग पुनिया दोस्तों। लॉलिना बोरगेहन मुक्केबाजी में जीती थी, लॉलिना बोरगेहन के द्वारा भी जीता गया था एक ब्रॉन्ज मेडल दोस्तों। और PV सिंधु भी जीती थी ब्रॉन्ज मेडल। तो ऐसे हो गया टोटल 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 7 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में पैनेक्स 21 अनावरण किया गया। यह किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? तो पैनेक्स का संगठन का संबंधित है दोस्तों तो बिम्स्टेक, याद रखिएगा बिम्स्टेक है। सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था दोस्तों। ब्रिक्स के बारे में बात करें तो BRICS, तो ब्रिक्स में जो है 5 से 10 देश हैं, याद रखिएगा दोस्तों ये सब। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ में? तो ढाका में है। यह जो है बंगाल की खाड़ी के आसपास वाले क्षेत्रों हैं। तो इसमें कौन कौन है दोस्तों? तो बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। ब्रिक्स की बात करें दोस्तों तो B से ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। ये 13वां जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है 2021 में कहाँ में हुआ? तो हुआ नई दिल्ली। तो 2021 में जितने भी ब्रिक्स का सम्मेलन होगा वो कहाँ में होगा? तो भारत में होगा। भारत के बाद फिर किसको मिल जाएगा? तो C से चाइना, उसके बाद S से साउथ अफ्रीका, याद रखिएगा। तो 2022 में हो जाएगा चाइना, 2023 में साउथ अफ्रीका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा विनिर्माण हब बन गया है? यानी कि विनिर्माण हब बन गया है। तो ये बन गया है दोस्तों गुजरात, याद रखिएगा दोस्तों गुजरात। दूसरा स्थान पर कौन है दोस्तों? तो दूसरा स्थान पर है महाराष्ट्र।
तो कारोबारी सुगमता के लिए प्रथम स्थान मिला किसको? गुजरात को। सेवा क्षेत्र में प्रथम स्थान किसे मिला? महाराष्ट्र। दूसरा है कौन? तमिलनाडु। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का रैंक कितना हो गया है? तो ये दूसरा हो गया है भारत का रैंक। का पहला चीन, अमेरिका को पछाड़ कर भारत जो है दूसरे स्थान पर आ गया है। एनीमिया मुक्त सूचकांक में मध्य प्रदेश टॉप पर है। गो ग्रीन योजना गुजरात से शुरू किया गया, जिसमें जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल दिया जाएगा किसको? तो मजदूरों को दिया जाएगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल, याद रखिएगा। भारत के पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी जो है केवड़िया में शुरू किया गया, याद रखिए। केवड़िया कहाँ में है? तो गुजरात में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दिसंबर 2021 में जर्मनी के नए चांसलर किन्हें बनाया गया? तो जर्मनी के जो है पुराने चांसलर कौन थे? तो एंजेला मर्केल। उनको जो है अब हटाकर जो वो जो है हार गए चुनाव, उनको हटाकर कौन बनाया दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा ओलाफ सोल्स, याद रखिएगा ओलाफ सोल्स। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। 16 साल से थी एंजेला मार्केल, जो कि विश्व की सबसे ताकतवर महिला में से एक थी। काजा क्लास दोस्तों, एस्टोनिया के प्रथम महिला राष्ट्रपति काजा क्लास। सेंड्रा मेसन जो है बारबाडोस की प्रथम महिला राष्ट्रपति। बारबाडोस हाल ही में गणतंत्र हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। जर्मनी की राजधानी कहाँ में दोस्तों? तो बर्लिन में है। UNFCCC ट्रिपल सी यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, याद रखिएगा दोस्तों। इसका फुल फॉर्म है, का मुख्यालय बॉन में है। इसका स्थापना जो है 1994 में हुआ था। यही संगठन जो है कॉप का आयोजन करता है। तो कॉप 1 का आयोजन कहाँ में? तो बर्लिन 1995 में। कॉप 26 का आयोजन कहाँ में किया गया है दोस्तों? तो कॉप 26 का आयोजन हाल ही में ग्लासगो में किया गया है दोस्तों, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। कॉप 27 का दोस्तों आयोजन कहाँ में हुआ? मिस्र में होगा, याद रखिएगा मिस्र। कॉप 28 का कहाँ में दोस्तों? UAE में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये सब जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित चीज़ है, उनको बचाने के लिए किया जा रहा है। किल नहर जो है जर्मनी को डेनमार्क से अलग करता है। किल नहर जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दिसंबर 2021 में किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट रीयूज्ड सिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज, यानी कि मधुमक्खियों के द्वारा अटैक करके जो है मानव से जो है हाथियों को बचाया जाएगा। यह हाल ही में किसने शुरू किया दोस्तों? तो असम सरकार ने शुरू किया है। और सबसे पहले कौन शुरू किया था? कि कर्नाटक शुरू किया था, याद रखिएगा दोस्तों कर्नाटक। तो सबसे पहले कर्नाटक में लागू किया गया। खाद्य एवं ग्रामोद्योग के द्वारा लागू किया जाता है। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में है, याद रखिएगा देहिंग पटकाई। भास्कर बदा कैलेंडर हाल ही में जो है असम राज्य का आधिकारिक कैलेंडर घोषित किया गया, भास्कर बदा। तो असम जो है पूर्वी राज्य है। पूर्व राज्य में जो है भास्कर यानी कि सूर्य भगवान सबसे पहले निकलते हैं, याद रखिएगा। तो पूर्वी राज्य में सबसे पहले निकलते हैं तो भास्कर सूर्य को बोलते हैं, तो भास्कर बदा। सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है दोस्तों? तो काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा दोस्तों, एक सींग वाला गेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 5 दिसंबर 2021 को पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत संध्याक लॉन्च किया गया। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण कहाँ में हुआ दोस्तों? तो इसका कोलकाता में निर्माण हुआ। किया कौन? तो गार्डन रीच शिपयार्ड बिल्डिंग लिमिटेड कोलकाता, याद रखिएगा दोस्तों। हाल का मुख्यालय कहाँ में दोस्तों? गोवा शिपयार्ड गोवा में। हाल जो है बेंगलुरु में है। ग्रीन रोबोटिक्स हैदराबाद में, जो कौन बनाया है? तो इंद्रजाल बनाया है। ग्रीन रोबोटिक्स के द्वारा ही ड्रोन डिफेंस सिस्टम इंद्रजाल को विकसित किया गया है। इंद्र भगवान जाल लगा देंगे, सब रोबोट छना जाएगा, ड्रोन छना जाएगा, ड्रोन। P75 के तहत, प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण हो रहा है। तो कहाँ में हो रहा है? तो मझगांव डॉक लिमिटेड, याद रखिएगा मुंबई में। इसमें 6 पनडुब्बी बनना है, चौथा बन के तैयार हो गया है INS बेला, याद रखिएगा दोस्तों। INS कलवरी ये सब बना है, INS कलवरी है, INS बेला है। INS ध्रुव क्या है दोस्तों? तो INS ध्रुव जो है भारत का पहला बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। सजग और विग्रह अपतटीय गश्ती पोत है, यानी कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल। भारत का पहला पश्चिम महोत्सव कौलर जो है जमुई बिहार में किया गया, जमुई बिहार में। अभी हाल ही में बताया गया है कि बिहार के जो जमुई में बहुत सारा सोना है, यानी कि भारत में जो है सबसे अधिक है सोने का भंडार कहाँ में है? तो बिहार में है, लगभग 44% दोस्तों। इसलिए भी बिहार गरीब है, सब सोना बेच के अमीर बन जाओ।
5 दिसंबर 2021 को भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक कौन थी दोस्तों? तो शारदा मेनन थी, याद रखिएगा, शारदा मेनन। भारत की प्रथम महिला डॉक्टर कौन थी? तो आनंदीबाई जोशी थी, याद रखिएगा। अन्ना राजा मल्होत्रा ये कौन थी दोस्तों? तो यह जो है सचिवालय में जो है पद ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी, याद रखिएगा। बहुत भी क्वेश्चन है दोस्तों। इन्हें जो है पद्म विभूषण 1992 में दिया गया था। चंद्रा नायडू कौन है? तो भारत की पहली महिला कमेंटेटर थी, चंद्रा नायडू। तो सी से कमेंटेटर और सी से चंद्रा नायडू। भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। गांधी फिल्म जो थी उसमें कास्ट्यूमिंग डिजाइनिंग के लिए इन्हें मिला था। डॉक्टर पद्मावती भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ। मुथु लक्ष्मी स्वामी कौन थी दोस्तों? तो ये भारत की प्रथम महिला एमएलए थी यानी कि विधायक थी, याद रखिएगा, मुथु लक्ष्मी स्वामी। रुक्मिणी देवी अरुणडेल कौन थी दोस्तों? तो ये राज्यसभा में नामित होने वाली प्रथम महिला थी। राज्यसभा में नामित होने वाली प्रथम महिला थी कौन? तो रुक्मिणी देवी अरुणडेल। जबकि प्रथम महिला हीरोइन कौन थी? तो नरगिस दत्त। कंचन चौधरी भट्टाचार्य कौन थी दोस्तों? तो भारत की प्रथम महिला डीजीपी थी, याद रखिएगा। और भारत की दूसरी महिला आईपीएस थी। प्रथम महिला आईपीएस कौन है दोस्तों? तो किरण बेदी। दूसरा कौन है? तो क से कंचन चौधरी भट्टाचार्य। गौरी अम्मा केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह जो है जिन्हें उड़न सिख के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, इनका हाल ही में मृत्यु हो गया है, याद रखिएगा। मिल्खा सिंह की जो पुस्तक का नाम है क्या है? इनका आत्मकथा का नाम रेस इज माई लाइफ। इनका रेसिंग से ही संबंधित है, रेस इज माई लाइफ दोस्तों। इनके बेटे का नाम है जीव मिल्खा। तो जीव मिल्खा का संबंध किस खेल से है? तो ये पोलो से है दोस्तों, याद रखिएगा, दौड़ मत मार दिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि संसद टीवी के पहले सीईओ कौन है? तो कौन है दोस्तों? तो रवि कपूर, याद रखिएगा, रवि कपूर। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को जो है मिलाकर क्या बना दिया गया दोस्तों? तो संसद टीवी बना दिया गया। तो संसद टीवी बनाया गया किस कमेटी की सिफारिश पर? तो सूर्य प्रकाश कमेटी, याद, स से संसद और स से सूर्य प्रकाश, याद रखिएगा। सही जवाब देने वाले लोग हैं श्वेता वर्मा, दीपक, रोहित राज, KIT 2007, पृथ्वीराज, शिवानी सिन्हा, अमरजीत कुमार, हर्षिका वर्मा। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब जरूर से जरूर दीजिएगा कि CDS बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत का निधन किस हेलीकॉप्टर दुर्घटनाकरण के कारण हुआ? यानी कि CDS बिपिन रावत का मृत्यु जो हुआ है किस हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उनकी मृत्यु हो गया है दोस्तों। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि आपको नियमित रूप से वीडियो देखने के लिए मिलता रहेगा। आज जो दोस्तों आज का एक और गुड न्यूज है कि 23 फरवरी से जो है एक्सपेक्टेड है 23 फरवरी से जो है ग्रुप डी का एग्ज़ाम, यानी कि रेलवे ग्रुप डी का। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, हम ग्रुप डी पर भी वीडियो बनाते रहेंगे, साइंस उसका वीडियो बनाएंगे, संविधान का वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग जुड़े रहिए। तो इसी के साथ हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।